हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया में एक जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो ये प्रोसेस मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों का सेम प्रोसेस रहता है। मैं आपको मोबाइल फ़ोन से अकाउंट ओपनिंग का फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको सर्च करना होगा BOI अकाउंट ओपनिंग। इस तरीके से आपको लिखना है अकाउंट ओपन या ओपनिंग। तो हमारे सामने देखिए फर्स्ट वेबसाइट आ रही है जो कि कोटक महिंद्रा बैंक है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड है, प्रमोशन वेबसाइट है। तो इसके नीचे आएंगे तो नीचे साइड आप देखेंगे ये थर्ड नंबर पे हमारा आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग का, जो कि है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ से आपका ओपन होगा। तो बिल्कुल जेन्युइन आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होने वाला है। तो इसके लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर क्लिक करना है। हमारे सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे साइड यहाँ पर आएगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। कुछ डिटेल वगैरह जानना चाहते हैं, नीचे साइड और भी अकाउंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रथम सेविंग अकाउंट, इसके कुछ अलग चार्जेस होंगे। इसी तरीके से सेविंग बैंक अकाउंट और इसी तरीके से अलग अलग टाइप के अकाउंट्स आपको दिखाया जाता है। लेकिन अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो उस केस में हम यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। अब जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कहा जा रहा है अप्लाई नाउ या ट्रैक स्टेटस की बात करें, फीचर में जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ फीचर बताया जा रहा है, जो कि एवरेज जो बैलेंस है यहाँ पर 500 रुपये भी कम बैलेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। मतलब 500 रुपये भी कम, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे साइड आएंगे तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी 1 रुपये भी बैलेंस आपको रिक्वायर्ड नहीं है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। और इसी तरीके से यहाँ पर फीचर वगैरह है और बेनिफिट वगैरह अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट यहाँ पर दिया जा रहा है कि एंजॉय जीरो डिपॉजिट जीरो बैलेंस अकाउंट। इसी तरीके से BSBD अकाउंट के साथ आपको जाना होगा अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर और भी फीचर दिया जा रहा है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए या फिर पासपोर्ट, पैन कार्ड या पासपोर्ट दोनों में से कोई एक भी होगा चलेगा। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड। तो इनमें से आपके पास राशन कार्ड हो, वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से और भी आगे जाएंगे तो यहाँ पर FAQ है, ये सब हमें नहीं जानना। चलिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से आ जाएगा, कॉन्फ़िगर एरर आ रहा है हमारे पास। तो दोबारा हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ पर सेविंग अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ पर हम सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मोबाइल नंबर फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP आपको यहाँ पर फिलअप करना है, देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब जैसे ही OTP वेरीफाई करा लेते हैं देखिए आप नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करा लेंगे आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डिटेल कुछ फिल करना होगा, यानी आपका कुछ पर्सनल डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि आपका नेम, आपका लास्ट नेम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका कस्टमर टाइप। कस्टमर टाइप में आपको जेंडर, ये सारा डिटेल आपको फिल करना है। हमने यहाँ पर पहले से डिटेल को फिल कर दिया है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड आएंगे। यहाँ एक मोबाइल नंबर फिल करना है, मेल ID डालना होगा, पैन कार्ड नंबर फिल करना है, आधार कार्ड नंबर फिल करना है। तो ये सारा डिटेल आपको फिल कर लेना होगा। देखिए यहाँ पर हमने अपना सारा पर्सनल डिटेल, जैसे कि पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। उसके बाद आपसे आपका परमानेंट एड्रेस पूछता है, जो आपको यहाँ पर फिल करना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना होगा, जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आप फिल कर देंगे। देन आपको नीचे साइड आना है, फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपको पिन कोड फिल करना है। देन आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर आपको ब्रांच डिटेल का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको ब्रांच सेलेक्ट करना होगा। ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कहाँ का ब्रांच लेना है, जैसे कि दिल्ली का, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का ब्रांच चाहिए। उसके बाद आपको होम ब्रांच में आना है और होम ब्रांच में आकर यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है कि आपके एरिया में सबसे पास वाला कौन सा ब्रांच है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, तो आपके एरिया का सबसे पास वाला ब्रांच यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर शो किया जाएगा।
देन आपको नीचे साइड आना है, पर आपको पर्सनल डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि आपका फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल आपको फिल करना है। देन आपसे आपका रिलीजन पूछा जाएगा, आप अपना रिलीजन यहाँ पर बताएंगे। देन आप अपना कास्ट बताएंगे, उसका नेशनैलिटी पूछा जाएगा। देन आपसे मैरिशियल स्टेटस पूछा जाएगा, अनमैरिड है मैरिड आपको बताना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपसे एप्लीकेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा कि कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं। तो ग्रेजुएट मैंने डाल लिया, आप अपने अनुसार यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपसे पर्सन विद डिसेबिलिटी पूछा जाएगा, तो हमने यहाँ पर नो डाल दिया है। अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस करके उसका नाम वगैरह बताएंगे। अदरवाइज आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछा जाएगा, यानी क्या काम करते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट डाल दिया, और स्टूडेंट का कोई भी इनकम नहीं होता है, तो हमने यहाँ पर ग्रॉस इनकम, मंथली इनकम और एनुअल इनकम 0 डाल दिया है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपसे मोड ऑफ ऑपरेशन पूछा जाएगा, तो आपको इसमें सेल्फ डाल देना होगा। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर जाएगा विलिंग टू मेंटेन हायर एवरेज बैलेंस। फिलहाल ये क्लिकेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, नीचे साइड आपको यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल फिल करनी होगी, जैसे कि आपके नॉमिनी का जो भी नाम है उसका नाम फिल करेंगे। नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो रिलेशन बताएंगे। उसके बाद आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। उसके बाद आपको नॉमिनी का फुल एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। अगर हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो सारा डिटेल आपको फिल करना है। मैंने यहाँ पर डिटेल को फिल नहीं कर रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर नॉमिनी को ऐड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप नॉमिनी की डिटेल को ज़रूर ऐड करिएगा। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या क्या लेना चाहते हो, वैल्यू एडिड सर्विस, क्या क्या सर्विस आप चाहते हो बैंक से, जैसे कि ट्रांजैक्शन अलर्ट, ई स्टेटमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, चेक बुक, डेबिट कार्ड, व्हाट्सएप बैंकिंग। हमें लगभग सारे सर्विस चाहिए, आपको भी सारे सर्विस पर यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि एंटर नेम ऑन योर डेबिट कार्ड, आपके डेबिट कार्ड पे आपको क्या नाम चाहिए, और नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। जो नेम आप टाइप करेंगे वही नेम आपके डेबिट कार्ड पर प्रिंट होकर आने वाला है। तो सारा डिटेल आपको फिल करना है। देन देखिए आपके सामने दो ऑप्शन दिखाएगा, स्टार्ट वीडियो क्यूआईसी, और दूसरा ऑप्शन रहेगा आपके सामने इन पर्सन वेरिफिकेशन। अगर आप वीडियो क्यूआईसी के जरिए यहाँ पर अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट वीडियो क्यूआईसी पर क्लिक करेंगे, आपका वीडियो क्यूआईसी वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप। अदरवाइज अगर आप इन पर्सन वेरिफिकेशन कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बैंक में जाकर वेरीफाई कराना होगा अपने अकाउंट को, और वहीं से ओपन कराना होगा। क्योंकि हम यहाँ पर घर बैठे अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, तो हम स्टार्ट वीडियो क्यूआईसी पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही स्टार्ट वीडियो क्यूआईसी पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से हमारे सामने एक छोटा सा पेज आ जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, क्लीन ऑडियो वीडियो होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, सारा डॉक्यूमेंट आपको तैयार रख लेना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हम देखिए नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप जैसे ही प्रोसीड वीडियो क्यूआईसी पर क्लिक करेंगे, आपका वीडियो क्यूआईसी स्टार्ट हो जाएगा। कैमरा लोकेशन सारा परमिशन अलाउ कर देना है, तो वीडियो क्यूआईसी स्टार्ट हो जाएगा। उसके दौरान आपसे एक एजेंट कनेक्ट होगा और आपसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, जो जो आपने यहाँ पर फिल किया है उन्हीं में डिटेल आपसे पूछा जाएगा, और आपको आपका पैन कार्ड दिखाने के लिए कहा जाएगा, साथ ही साथ एक सिग्नेचर भी करने को कहा जाएगा। तो सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और सारा चीज़ आपको एक बार दिखा देना है। सारा प्रोसेस हो जाएगा तो आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। देन आप अपने अकाउंट को रेगुलर बेस पे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया में एक जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है, तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।